Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 8. अभी तक हम लोग 7 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसमें मैं इंडिया के इंट्रोडक्शन, फिजिकल फीचर्स, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, आइलैंड्स ऑफ इंडिया और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज आ चुकी है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर चुके हैं। ये सभी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसको भी समझने के लिए आपको फिजिकल फीचर वाला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि जियोलॉजिकली कौन सी चीज़ कब फॉर्म हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। जैसे आप मैप पे देख पा रहे होंगे कि ये जितना भी ग्रीन कलर में जो रीजन है, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सभी पर्टिकुलर रीजन जो है इसको कहा जाता है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये जो नेम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये नॉर्थ वर्ड साइड है, इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। और ये इसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? तो मैंने जियोलॉजिकली जब आपको हिस्ट्री बताई थी तब बताया था कि इंडिया में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे माउंटेन्स भी पढ़ते हैं आप, हिल्स भी पढ़ते हैं, प्लेट्यू भी पढ़ते हैं, प्लेन्स भी पढ़ते हैं, तो सबके परसेंटेज बताए थे। तो वहाँ मैंने प्लेन एरियाज के परसेंटेज बताए थे कि प्लेन एरिया कितने परसेंटेज में है। तो वहाँ 43% इंडिया का जो एरिया है वो प्लेन कवर करता है, तो इसलिए ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। अब इनकी लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले अगर इनको समझेंगे तो द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब ये एक सैंडविच रीजन है जिसके नॉर्थवर्ड साइड तो हिमालयाज है और साउथवर्ड साइड पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इस तरफ आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू मिल जाएगा और ऊपर साइड आपको हिमालयाज मिल जाएगा। तो हिमालयाज ऊपर हो गए और आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू नीचे हो गया, और उसके बीच वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। जैसे कि मैंने आपको हिमालयस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने द ग्रेटर हिमालयस भी बताया था, मिडिल हिमालयस भी बताया था, आउटर हिमालयस भी बताया था। तो जहाँ पे शिवालिक हिमालय खत्म होता है वहां से आपका नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है। तो ये जो है आपको ये समझना है कि ये रीजन कहाँ पे लोकेट करता है। तो हिमालयास के जो है डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो बीचों बीच वाला जो रीजन है उसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे ये मिलेगा आपको इंडस, इस तरफ आपको गंगा मिल जाएगी उत्तराखंड से निकलती हुई। इसके अलावा आपको यहाँ चाइना तिब्बत का जो पार्ट है यहाँ से मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्र। तो ये रिवर्स जो है पूरा कैचमेंट जो बनाते हैं, रेंज फेड एरिया जो है, जो इनके कारण फॉर्म होता है, इन रिवर्स के कारण जितना भी एरियाज क्रिएट हुआ है उनके डिपॉजिट्स के कारण, उसको कहा जाता है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म कैसे हुए। तो ये फॉर्म हुए हैं एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं इन रिवर्स के थ्रू। अब एलुवियल का मतलब क्या होता है? एलुवियल जो होता है वो वाटर रिलेटेड होता है। जब भी वाटर फ्लो करता है तो अपने साथ सैंड्स, सेडिमेंट्स, पेबल्स, इनको फ्लो करते हुए लेके आता है। मतलब कई आपने देखा होगा कि रिवर्स के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब चीज़ें बहती हुई आती हैं। तो उन्हीं के कहीं पे सेटल हो जाने के कारण, उनके डिपॉजिट्स हो जाने के कारण जो प्लेन एरिया फॉर्म हुआ है उसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। अब इसमें आपको रिवर्स दिख रही हैं कौन कौन सी? कि इंडस रिवर के कारण, गंगा रिवर के कारण, ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। तो ये सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये पूरा एक रिवर सिस्टम है। इसमें अगर मैं इंडस की बात करूं तो इंडस बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। इंडस के अंदर आप पढ़ेंगे, रावी को भी पढ़ेंगे, झेलम को भी पढ़ेंगे, ब्यास को भी पढ़ेंगे, सतलज है, चिनाब है, ये पूरा रिवर सिस्टम मिलकर बनाते हैं। तो गंगा में हम सिर्फ गंगा को नहीं पढ़ते, गंगा के साथ राम गंगा को भी पढ़ते हैं, घग्गर को भी पढ़ते हैं, गंडक को भी पढ़ते हैं, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर को पढ़ते हैं। जब ब्रह्मपुत्र पढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र में आप लोहित को भी पढ़ेंगे, सुभानसिरी को भी पढ़ेंगे, धनसिरी, मानस, आपका दिहांग, दिबांग, ये बहुत सारी रिवर्स जो है मिलकर पूरा आपका ये रिवर सिस्टम बनाती है। तो इन रिवर्स जब फ्लो हो रही थी तो इनके फ्लो होने के कारण जो डिपॉजिट्स होते चले गए, एलुवियल डिपॉजिट्स, उसके कारण जो प्लेन एरिया फॉर्म हुआ उसको कहा जाता है इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इनकी लेंथ अगर बात की जाए तो इनके लेंथ के बारे में कहा जाता है कि दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर, ये 3200 किलोमीटर में फैले हुए हैं ईस्ट टू वेस्ट, और इनकी विड्थ जो है 150 से 300 किलोमीटर है। तो यहाँ से तीन चीज़ें आपको मैंने समझाई कि एक सैंडविच रीजन है जिसके अपर साइड हिमालयाज है, बिलो साइड पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फॉर्म कैसे हुआ? तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। किसके डिपॉजिट्स हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के। इनकी लेंथ की बात करें तो 3200 किलोमीटर लॉन्ग जो है आपके माउंटेन चेन है, प्लेन रीजन है। और इनकी विड्थ की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर है। शिवालिक जहाँ खत्म होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स वहाँ से शुरू होते हैं। इसके बाद अगर हम फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि ये कैसे फॉर्म हुआ है।
तो इसके पीछे मैं आपको फिजिकल फीचर्स में और हिमालयाज़ वाले लेक्चर में मैंने आपको पेंजिया पैंथलासा वाली थोड़ी सी थ्योरी को इंडिकेट किया था। उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि उसमें मैंने बताया कि पेंजिया पैंथलासा पहले एक सिंगल लैंड मास का पार्ट हुआ करते थे, फिर ड्यू टू फोर्स ऑफ बयोंसी एंड ग्रेविटी वो पार्ट ब्रेक हुआ, उससे से ही आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड निकला। गोंडवाना लैंड से ही आपका अफ्रीका प्लेट, इंडियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये सब प्लेट्स वहाँ से अलग हुई हैं। तो वो लेक्चर्स को ज़रूर देखेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 50 मिलियन ईयर्स पहले का सिनेरियो बताता हूँ कि 50 मिलियन ईयर्स पहले एशियन प्लेट, जिसको यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप और एशिया प्लेट कनेक्टेड है, तो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जाकर टकराई और ये धीरे धीरे सबसाइड होने लगी। तो इसके सबसाइड होने के कारण यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ। 20 मिलियन ईयर्स पहले धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। किस प्लेस पे हुआ? टेथिस सी पे हुआ। क्योंकि मैंने वहाँ टेथिस सी का भी मैंने आपको बताया था कि जब पेंजिया ब्रेक हुआ था तो ऊपर वाला पार्ट लॉरेशिया कहलाया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया। तो उसके बीच में जो सी पार्ट बना उसको टेथिस सी कहते हैं। तो इस टेथिस सी को ही फिल किया हिमालयास ने। तो हिमालयास जो है वो टेथिस सी वाले पार्ट में आया और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुला था वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगा, सेटल होने लगा और एक लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। और उस बेसिन पर क्या हुआ कि सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होने लगा। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, उसी सेडिमेंट्स को, रिवर्स से आने वाले सेडिमेंट्स को उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट करते चले गए। क्योंकि अगर हम बात करें कि गंगा की बात करें, इंडस की, ये सभी हिमालय से निकलती हैं। तो ये जब रिवर्स इस तरफ आ रही थी तो धीरे धीरे इनके साथ कंकड़ पत्थर, जो सैंड, सेडिमेंट्स, पेबल्स, इन सबको लेते आई और उनका सेटलमेंट करती गई। और उनके कारण क्या फॉर्म हुआ? आपका प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। तो विच केम फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दी नॉर्थ, एंड फ्रॉम द पेनिनसुला इन दी साउथ, जो बीच वाला रीजन है। तो वहाँ पे आपका एक बेसिन फॉर्म हो गया जिसको आप नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। एंड दीज एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो हमको यही समझना है कि जब हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी के बाद सबसे यंगेस्ट पार्ट जो फॉर्म हुआ इंडिया में या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो कौन सा पार्ट था? वो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट था। तो दीज आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया। ये चीज़ नहीं भूलेंगे, मैंने आपको ये फिजिकल फीचर वाले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट पेनिनसुला इंडिया था, फिर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था और सबसे यंग जो फॉर्म हुआ है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ है। तो यहाँ से दो चीज़ हमने समझी। सबसे पहले इसका लोकेशन समझा कि कहाँ पर है, नॉर्थ में हिमालय, साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू। किसके कारण फॉर्म हुआ? एलुवियल डिपॉजिट्स के कारण। किसके डिपॉजिट्स के कारण? तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के डिपॉजिट्स के कारण। इनकी लेंथ 3200 किलोमीटर, विड्थ 150 से 300 किलोमीटर। कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ? ये जब अपलिफ्ट हो रहा था हिमालयास का टेथिस सी में, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है पेनिनसुला वहाँ पे सबसाइड हुआ, एक बेसिन का फॉर्म हुआ और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जो रिवर्स थी उन्होंने एलुवियल डिपॉजिट से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन किया। और ये सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिकल फीचर हैं इंडिया के अंदर। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसी में कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिकल डिवीजन की। आपका हमने बोला कि हिमालयास का तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कुछ तरह के रीजन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं जिनको हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये किस तरह के रीजन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं उनको हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका जो अपलिफ्ट पार्ट था वो कौन सा था? हिमालयास था। उसके बाद प्लेन एरिया शुरू हुआ। जैसे हम लोग ये बोलें कि ये शिवालिक वाला रीजन है। अब शिवालिक के बाद जो शुरू हुए वो रीजन्स आपके अलग अलग इनको जो है कैटेगराइज किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है, जिसमें आप लोग सबसे पहले भाबर पढ़ेंगे, भाबर के बाद तराई पढ़ेंगे, तराई के बाद भांगर रीजन पढ़ेंगे और भांगर के बाद खादर रीजन पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं चारों रीजन्स, इसको मैं आपको समझाऊंगा और इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे समझने आएगी। तो ये जो है आपका इसका रीजनल डिवीजन भी है, लेकिन अभी हम लोग पहले फिजियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ेंगे। तो हिमालयास के पास जो सबसे नियर बाय रीजन है, या आप बोला जाए कि शिवालिक से लगा हुआ जो रीजन है वो है भाबर रीजन का। तो बोला जाता है कि जो डिपॉजिट्स हैं इनके वो 1000 से 2000 मीटर डीप हैं। मतलब इनकी जो डेप्थ है वो 1000 से 2000 मीटर तक मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बताया कि जैसे जो रिवर्स आ रही थी, अगर हम बात करें कि रिवर्स कहाँ से आ रही थी, तो हिमालय से आ रही थी। अब जैसे इससे हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई रिवर आ रही है, तो ये रिवर आते आते अपने साथ साथ
जो है अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स लेते हुए आती है। तो अगर ये जो डिपॉजिट्स लेकर आ रही है उन वही तो फिल होते चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनकी एलुवियल की डिपॉजिट्स की जो डेप्थ है वो 1000 से 2000 मीटर तक भी मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नॉर्थ टू साउथ बात कर रहे हैं। जैसे ये हिमालयाज जो है ये इधर नॉर्थ की बात हो गई, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये रीजन जो है हम लोग बोला जाए नॉर्थ टू साउथ में इनका देख रहे हैं कि ये रीजन्स जैसे जैसे आप हिमालय से आगे बढ़ते जा रहे हो और पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ जा रहे हो तो उसके बीच में ये आपको नॉर्थ टू साउथ 4 तरह के रीजन्स मिलते हैं, जिसमें आपको ये सबसे पहले मैंने बताया है कि एक भाबर रीजन मिलता है, फिर तराई रीजन मिलता है, फिर भांगर रीजन मिलता है एंड खदर रीजन मिलता है। तो ये 4 तरह के आपको अलग अलग रीजन्स मिलते हैं। अब इनको मैं यहीं पे डायग्राम्स में समझा रहा हूँ, फिर मैं इंडिविजुअली भी इनको समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स पेबल्स दिख रहे हैं। तो जब भी रिवर्स आती हैं यहाँ पर तो ये बड़े बड़े स्टोन जो होते हैं ये पोरस नेचर के होते हैं, तो इनमें रिवर्स कई बार छुप जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। उसके बाद ये वाला जो तराई रीजन है ये आपको थोड़ा हरा भरा रीजन दिख रहा है, तो ये मार्शी रीजन होता है, दलदला क्षेत्र बोल सकते हैं कि एकदम दलदल होता है, मार्शी होता है, और इसमें थिक फॉरेस्ट होते हैं या राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है। उसके बाद जब रिवर्स आगे बढ़ती हैं तो रिवर्स क्या होती हैं कि एक बहुत जैसे रिवर्स में कभी फ्लड आ जाता है, तो फ्लड आता है तो फ्लड आने के कारण वो रिवर्स किसी रीजन पे अपने डिपॉजिट्स छोड़ जाती हैं, तो उन्हीं को एलुवियल कहा जाता है। तो एलुवियल डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, भांगर होते हैं और एक खदर होते हैं। जो पुराने हो जाते हैं उनको भांगर कह दिया जाता है, और जो नए एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं उनको खादर कहा जाता है। तो ये 4 तरह के रीजन्स फॉर्म होते हैं, ये आपको समझने आ जाएंगे। बस मैंने यहाँ पे हिंट किए हैं कि जैसे जैसे रिवर्स आगे बढ़ती जाती हैं ये अलग अलग रीजन्स मिलते जाते हैं। तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन में हम लोग ये 4 तरह के रीजन समझेंगे। सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। तो ये लगा हुआ ही रीजन है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि भाबर रीजन क्या है। तो भाबर रीजन सबसे नियर बाय है। तो भाबर रीजन को बताया गया कि 8 से 16 किलोमीटर वाइड है। मतलब ये कहाँ से वाइड है, जैसे शिवालिक हिमालय जहाँ से खत्म हुआ और नॉर्दर्न प्लेन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से 8 टू 16 किलोमीटर तक का रीजन किसके अंदर कैटेगराइज होगा, भाबर के अंदर होगा। और ये जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, इनमें जैसे मैंने रिवर्स के नाम भी बताएं कि इंडस और तिस्ता रिवर्स के बीच में ये पार्टिकुलर पार्ट मिल जाते हैं भाबर रीजन के। और ये पार्ट अब देख पा रहे होंगे आप इमेज में कि कैसे बड़े बड़े स्टोन्स पेबल्स दिख रहे हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर इसके बाद बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें पेबल्स और स्टोन्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली परवियस होते हैं। मतलब इसमें रिवर्स आने के बाद जो है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में जब रिवर आएगी तो वो डिसअपियर हो जाएगी। तो स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिसअपियर अंडरग्राउंड ऑन रीचिंग दिस रीजन। तो यहाँ पर रिवर्स जो हैं गायब हो जाती हैं। ये भाबर रीजन कंकड़ पत्थर बड़े बड़े स्टोन्स वाला रीजन कहलाता है, जो आपका बोला जाए कि कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फुट हिल से। मतलब जहाँ पे जैसे ये हिमालयास खत्म हुआ तो वहीं से जो दूसरा रीजन शुरू हो गया उसको कह दिया भाबर। तो इसमें रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, ये पॉइंट नहीं भूलना है आपको। इसके अलावा ये रीजन जो है वो अनसूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, पेबल्स और स्टोन्स होते हैं, 8 टू 16 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये होप ये वाला आपको पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तराई रीजन, तराई रीजन जो होता है अगर हम देखें तो तराई रीजन किसके बाद रीजन बन रहा है, आपका भाबर के बाद तराई बनेगा। तो भाबर के बाद जो तराई रीजन बन रहा है वो आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा जो है ये ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है, या मार्शी रीजन होता है ये। तो ये इस पर्टिकुलर रीजन को समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है। तो ये आपको भाबर के बाद मिलेगा। तो ये भाबर के बाद अगर हम बात करें तो तराई रीजन जो मिलता है ये 15 टू 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट है, जो साउथ ऑफ भाबर है। भाबर के जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद तराई रीजन शुरू हो रहा है, एंड रन पैरेलल टू इट, और उसी के पैरेलल चलता रहता है, क्योंकि हम लोग ये नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें तो ये रीजन काफ़ी सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टोन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मार्शी एरिया रहता है जो थिक फॉरेस्ट कवर्स होते हैं, और राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे ये 15 टू 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये काफ़ी सूटेबल है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल रीजन है। इसके अलावा इस रीजन में आने के बाद जो रिवर्स छुप गई होती हैं पहले, वो वापस से रीअपियर होने लगती हैं। तो री एमरजेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, यहाँ पे वापस से वो रिवर्स जो है निकल कर आ जाती हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये रीजन काफ़ी फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए। जो यूपी में बहुत सारी रीजन आपने सुने होंगे, जैसे सीतापुर है, रामपुर, लाखिमपुर, बरेली, ये पूरे रीजन्स जो हैं वो आपके बोला जाए
कि वेरी फेमस है राइस कल्टीवेशन के। तो तराई रीजन आपका कुछ इस तरह का रीजन होता है, जो दलदला क्षेत्र भी होता है, मार्शी डैम्प एरिया भी होता है और थिक फॉरेस्ट भी इस रीजन में कवर होते हैं। उत्तराखंड में भी ये रीजन जो है अब पूरी तरह से बोला जाए कि राइस कल्टीवेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहाँ एक फैक्ट बताऊंगा कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बासमती राइस प्रोड्यूस करता है, और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो उत्तराखंड का ही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है कि आपका तराई रीजन राइस कल्टीवेशन के लिए, अब यहाँ से फॉरेस्ट वगैरह तो कम यूज़ होने लगे हैं, हमारे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया ही बासमती राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये रीजन में तराई रीजन ही एक बहुत फेमस रीजन है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी होता है, और वो काफ़ी पॉपुलस भी है। बहुत सारी लोग भी वहाँ रहते हैं क्योंकि उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बहुत फर्टाइल होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड रीजन की बात करें तो भांगर रीजन है। भांगर रीजन जो मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे होता है, जैसे कभी रिवर्स में कभी बहुत साल पहले बाढ़ आई हुई होगी, फ्लड आए होंगे, तो उनके कारण वो डिपॉजिट्स जो थे उनने दिए होंगे, तो उनको कहा जाता है भांगा रीजन। मतलब बहुत पहले रिवर्स ने अपने डिपॉजिट्स किए। अब रिवर्स अपने साथ बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ों का मतलब कि वो काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन लेकर आती हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जिसको फर्टिलिटी बोलते हैं, वो बढ़ा देती है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब आप यूपी में देख लीजिए, बहुत सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आगे है, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि रिवर्स के पास है, गंगा का सबसे बड़ा रीजन वहीं पे आता है, तो उसके कारण जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो लेकिन हम ये क्या बोल रहे हैं, ये रिवर्स ने बहुत पहले लाया था, तो ये ओल्डर एलुवियम है। तो आपको यहाँ से समझना है कि ये बहुत ओल्ड एलुवियम है जो रिवर्स ने बहुत पहले किया था, और ये ऊंची हाइट पे होते हैं, ये हायर पार्ट्स ऑफ द प्लेन पे होते हैं। जो मैंने आपको पहला डायग्राम बताया था उसमें भी आपको ये दिखेगा, तो ये तो ऊपर रीजन है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है ये तो खादर रीजन है, लेकिन आपका ये वाला जो इस तरफ रीजन है, ये हायर पार्ट्स में है जो रिवर्स के, उनको कहा जाता है भांगा रीजन। तो ये पहले ही डिपॉजिट्स में फॉर्म हो जाते हैं। तो इनमें आपको जो डेफिनेशन में समझना है कि ये जो है हायर पार्ट्स ऑफ प्लेन्स पे मिलते हैं, जहाँ पे फ्लड वाटर कैन नॉट रीच। मतलब एक टाइम पे तो पहुंचा था, लेकिन अब बार बार वहाँ पे फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता है। जैसे आपको दिख रहा है ये रीजन, इसका डिपॉजिट बहुत पहले हुआ है, तो इट इज़ ओल्डर एलुवियम एंड इट कंटेन्स पेबल्स। इसमें भी पेबल्स होते हैं बड़े बड़े, और कोर्सर, कोर्सर मतलब मोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे एकदम बारीक मिट्टी नहीं होती है, बहुत मोटी मिट्टी होती है, तो कोर्सर सेडिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। ये रीजन आपको कोर्सर दिख पा रहा होगा। इसके बाद ये रेयरली फ्लडेड है, मतलब इस पे बहुत टाइम पहले फ्लड्स आए थे। तो ये रीजन आपको भांगर रीजन में एक डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए यूपीएससी एमपीपीएससी की बात करें तो पूछ लिया कि रियरली फ्लडेड रीजन कौन सा होता है, तो भांगर रीजन। आप बस इतना से याद रखिए कि कौन सा रियरली फ्लडेड तो भांगर रीजन, व्हाट इज फ्रीक्वेंटली फ्लडेड तो खादर रीजन। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, न्यू एलुवियम खादर, ओल्डर एलुवियम भांगर। तो ये दो पॉइंट्स आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हरियाणा में आपका दिल्ली में, इसके अलावा राजस्थान में कई जगहों पे इन भांगर रीजन को रह भी बोला जाता है, कल्लर भी बोला जाता है और भुर भी बोला जाता है। तो ये लोकल नेम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको नहीं भूलेंगे आप। तो भांगर रीजन से आपको समझ में आया कि यहाँ ये हायर लेंथ पे होते हैं, ये हायर प्लेन्स होते हैं, जिन पे आपका बोला जाए कि ओल्डर एलुवियम होते हैं, रिवर्स ने बहुत साल पहले यहाँ पे डिपॉजिट्स किया होता है, और इसमें पेबल्स और कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं, और ये रेयरली फ्लडेड है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी बताऊँ, दे आर वेरी लेस फर्टाइल, इस पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, इसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि इस पे बहुत पहले जो है डिपोजिशन हुआ होता है। इसके बाद बात करें तो फाइन, जो चौथा रीज़न हमने पढ़ा था खादर रीजन। अब खादर रीजन सबसे पास होता है, जैसे ये आपको रिवर दिख पा रही है, तो रिवर के पास ये वाला जो डैम्पी रीजन है कि यहाँ पे रिवर्स जो है अपना बहुत अच्छा डिपॉजिट यहाँ पर देखे, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, अब जैसे ही फ्लड आते हैं तो इन रीजन्स पे आपको बहुत जल्दी जो है मिल जाता है डिपॉजिट्स। तो ये जो है रिवर्स का वाटर कई बार यहाँ ऊपर तक पहुँच जाता है, तो इनके ऊपर पहुँचने के कारण यहाँ पर वो बहुत सारा डिपॉजिट्स ले आता है। तो इसलिए सबसे पहली जो डेफिनेशन मैंने दी है, इसको बोला है किससे बना है, तो ये न्यू एलुवियम से बना है। जब हम भांगर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ओल्डर एलुवियम से बना है, लेकिन इसकी बात करें तो ये न्यू एलुवियम से बना है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था रेयरली फ्लडेड, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंटली फ्लडेड, यहाँ फ्लड आते रहते हैं। और फ्लड क्या लाते हैं, तो इन दिस रीजन फ्लड्स ब्रिंग्स न्यू एलुवियम एवरी ईयर, और हर साल वो नए एलुवियम ले आते हैं, तो वो फर्टाइल लैंड बना देता है। तो दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्लड प्लेन्स, इनको फ्लड प्लेन्स भी कहा जाता है, और कई बुक्स या राइटर्स इनको कटझर रीजन भी कहते हैं। तो कटझर रीजन है जहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है, फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं, और ये जो है रिवर्स के बैंक नदियों के किनारे पे मिलते हैं, और फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले मिलती है यहाँ पे, और
एक चीज़ ये कि ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, काफ़ी उपजाऊ होते हैं। जितने भी आप पंजाब की बात कर लें तो छोटा सा स्टेट है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इंटेंसिटी की बात करें 137% है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेट भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। एमपी के पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया है एग्रीकल्चर सुटेबल। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है स्टेट है, लेकिन मध्य प्रदेश में 49% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता जितना यूपी कर ले रहा है, आपका पंजाब कर ले रहा है कई चीज़ों में। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है खादर रीजन। उनके पास खादर रीजन है, रिवर्स के बैंक हैं, रिवर्स अपना डिपॉजिट वहाँ पे डिपॉजिट करती रहती है और उस लैंड को काफ़ी फर्टाइल बनाती है। तो ये 4 तरह के रीजंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें आपका भांगर रीजन, तराई रीजन, भाबर रीजन, ये हमने चारों पढ़े, और खादर रीजन। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को भी कवर किया था और ग्रेट प्लेन्स को भी कवर किया था। तो ये तो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है इनका आपको रीजनल डिवीजन भी पढ़ना है। रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें कि रीजनल वाइज कैसे इनको बांटा गया है, तो जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी इनको नाम दिया जाता है, इनको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, और इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोला जाता है। तो ये जितने भी हैं, इनके कारण कई तरह के प्लेन एरियाज रीजनल वाइज फॉर्म होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख पा रहा है राजस्थान प्लेन है, फिर ये सतलज यमुना प्लेन है, और ये अपर गंगा प्लेन है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है इसको पंजाब हरियाणा प्लेन बोलते हैं। इसके बाद ये गंगा का प्लेन है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है इसको रीजनल वाइज अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप राजस्थान प्लेन को पढ़ेंगे, इसके अलावा पंजाब हरियाणा प्लेन को पढ़ेंगे, गंगा के प्लेन को पढ़ेंगे, और ब्रह्मपुत्र के प्लेन को पढ़ेंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है उसके बारे में। राजस्थान प्लेन की बात करें तो यहाँ पे सैंडी रॉकी रीजन है अरावली के पास। इसके अलावा थार डेजर्ट के बारे में भी इसमें भी पढ़ाऊंगा। पंजाब हरियाणा प्लेन में द्वाब रीजन्स होते हैं। गंगा में जो है अलग अलग जगह पे, जैसे अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा में किस तरह से जो रिवर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और ब्रह्मपुत्र प्लेन को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में जो है मैंने आपको इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन बता दिया कि आपको कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, भाबर क्या होता है, भांगर क्या होता है, खदर क्या होता है, आपका तराई रीजन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे उसको आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो आप उसको अच्छे से नोट करिए और लेक्चर को बार बार देखिए। इसके अलावा रीजनल डिवीजन का जो पार्ट है, मतलब ये अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मैं एक और जो है लेक्चर लाऊंगा जिसका पार्ट 2 रहेगा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसमें मैं एक एक प्लेन एरियाज को कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी पार्ट है और मेरे को यहाँ डिटेल में ही यहाँ मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें राजस्थान प्लेन को, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं कवर कर दूंगा उस चीज़ को। इसके बाद जो हमारा फिजिकल फीचर में एक पार्ट और बचा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो भी बहुत बड़ा रीजन है, उसके भी एक दो पार्ट्स में हम लोग लेक्चर कवर करेंगे। तो ये लेक्चर जो है आप को जो मैंने इसका पहला पार्ट है यहाँ पे कवर कर दिया है, जिसमें खादर, भांगर, तराई, भाबर रीजन और फिजियोग्राफिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स और इंट्रोडक्शन ऑफ जो है, ये चीज़ें इस लेक्चर में कवर हुई हैं। इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा, जो आपका 2-3 दिनों में आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ कवर कर दिया है। आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल हैं उनके साथ लेक्चर शेयर करिए। पूरी ज्योग्राफी की सीरीज़ हो रही है इंडियन ज्योग्राफी के। अभी तक मैं बता चुका हूँ कि ये 8th लेक्चर था, 7th लेक्चर पूरे डिटेल में समझाए गए हैं, और आगे भी पूरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे जो है इन चीज़ों से कवर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।